आज हम राजनीति विज्ञान की क्लास में परंपरागत व आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, इसके सिद्धांत का अर्थ, परिभाषाएं, इसके प्रकार में परंपरागत व आधुनिक, इनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। उसी प्रकार हम आगे अब इसके अंतर की ओर अध्ययन करेंगे कि हम जैसे कि हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो जो आगे की आने वाली विशेषताएं हैं, अंतर है या जो कुछ भी पॉइंट आते हैं, वो हर चैप्टर के स्टार्टिंग से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए अब यदि हम स्टार्टिंग की चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो उसके आगे की विशेषताएं हैं, तत्व है, अंतर है, वो आसानी से हम कर सकते हैं। इसलिए जो अंतर है वो अंतर भी इसके स्टार्टिंग से हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से इसके अंतर के रूप में ये सामने आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अंतर में अध्ययन क्षेत्र है। हमने इनकी विशेषताओं के बारे में, परिभाषाओं में अध्ययन क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, वही इसके अंतर में आएगा। अंतर में जो पहला पॉइंट है अध्ययन क्षेत्र। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण है उसका अध्ययन क्षेत्र संकुचित है। संकुचित क्यों है? क्योंकि यह केवल राज्य सरकार और राजनीतिक संस्थाएं उनके केवल अध्ययन तक ही सीमित है। उसने इनसे आगे बढ़कर अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए इसका क्षेत्र संकुचित है। जबकि आधुनिक है, उसका अध्ययन क्षेत्र व्यापक है। व्यापक इसलिए है क्योंकि यह किसी सीमा रेखा में बंद कर अध्ययन नहीं करता है, कि यह सीमा में बंद कर अध्ययन नहीं करना चाहता है। इसलिए यह अध्ययन मुक्तता पर बल देता है कि किसी चीज़ का हमें अध्ययन करना है तो हर परिस्थिति या सीमाओं से दूर रहकर उसका अध्ययन करना चाहिए, तभी हम उसकी हर बारीकियों के बारे में समझ सकते हैं। तो ये अध्ययन मुक्तता पर बल देता है, जो इसकी विशेषता को बढ़ाता है या परंपरागत से उसे अलग करता है। जो इसके अध्ययन क्षेत्र है उसमें व्यक्ति है, परिवार है, समूह है, समाज, राष्ट्र अथवा विश्व से संबंधित उन सभी तथ्यों, क्रियाओं, कार्यों एवं घटनाओं को सम्मिलित करता है अध्ययन क्षेत्र में। सेकंड पॉइंट आता है जिसमें है मानवीय व्यवहार का अध्ययन। मानवीय व्यवहार का अध्ययन भी इसके अंतर की ओर ले जाता है, क्योंकि जो आधुनिक है वो मानव व्यवहार का भी अध्ययन करता है। उसका मानना है कि जो मानव का स्वभाव और उसका जो व्यवहार है वो एक सा नहीं होता है। हर परिस्थितियों में, हर जगह, स्थान पर अलग अलग होता है। तो किस परिस्थिति में, किस घटना में, किस माहौल में उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या स्वभाव होगा, कैसा व्यवहार करेगा, उसका भी ये अध्ययन करने का प्रयास करता है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, यह औपचारिक संगठनों के साथ साथ मानवीय स्वभाव तथा व्यवहार का भी अध्ययन करता है, जो इसके अध्ययन क्षेत्र को और अधिक व्यापक या विस्तृत बनाता है। अब हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, जिसका है लक्ष्य संबंधी अंतर या कहें यथार्थ के अध्ययन का अंतर। जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो केवल अच्छे जीवन की प्राप्ति केवल यही उसका लक्ष्य है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण इसके विपरीत है।
वो अच्छे जीवन की प्राप्ति ना होकर ये राजनीतिक घटनाओं को उनके यथार्थ वास्तविक रूप में समझकर उसका ज्यों का त्यों वर्णन करता है और उसके संबंध में भविष्यवाणियाँ प्रस्तुत करता है और उनके आधार पर सिद्धांत का निर्माण करता है जो इसके अंतर की ओर इंगित करता है। यहीं परंपरागत दृष्टिकोण एक चाहिए पर बल देता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक है वो यथार्थ पक्ष क्या है पर बल देता है। तो हम ये कहेंगे यथार्थता संबंधी भी इसमें अंतर पाया जाता है लक्ष्य और यथार्थ के। अब हम इसका अगला पॉइंट है जो है प्रकृति में अंतर। अब प्रकृति में भी यहाँ पर अंतर पाया जाता है, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण वह जो क्या है अनुभवात्मक रूप में वैज्ञानिक पद्धतियों का सारा लेकर क्रमबद्ध सारा अध्ययन प्रस्तुत करता है, जबकि जो कि परंपरागत है उसका ऐसा नहीं है। तो प्रकृति जो परंपरागत की है वो है ऐतिहासिक है, वर्णनात्मक है, सुधारात्मक तथा दार्शनिक और तार्किक प्रकृति की इसकी प्रकृति पाई जाती है। जबकि आधुनिक है जो वो है अनुभवात्मक वैज्ञानिक, जिसका आधार वैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, वस्तुपरकता, केंद्रीयता और नियमितता तथा प्रामाणिकता है। इसका अगला पॉइंट है प्रविधि में अंतर। जो इनकी प्रविधि है उसमें भी अंतर पाया जाता है। जैसा कि परंपरागत की जो अध्ययन है अत्यंत साधारण है, क्योंकि वह सीमित है, उसका क्षेत्र सीमित है, तो उसकी पद्धतियाँ भी साधारण हैं, जिसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक, सुधारात्मक, तुलनात्मक पद्धति को अपनाया जाता है, जो कि बहुत ही प्राचीन और अपरिष्कृत है। जबकि आधुनिक में क्या है कि नई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्रविधि का मतलब है तकनीक, जिसके माध्यम से वो अध्ययन कर रहा है, क्या क्या चीज़ें ले रहा है। तो इसमें क्या है वैज्ञानिक रूप से ये अध्ययन करता है, क्रमबद्ध करता है, सारणीयन है, जो भी है उसके आधार पर शोध कार्य करता है। ये कहें कि शोध के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा लेता है। वैज्ञानिक उपकरण यहाँ पे ये नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट के सहारे लेता है। इसका मतलब है कि जैसे साक्षात्कार है, अवलोकन है, अनुसूचियाँ हैं या अन्य जो भी शोध के रूप में काम आने वाले सिद्धांत प्रवृत्तियाँ हैं, उनके आधार पर, प्रवृत्तियों के आधार पर यह अध्ययन करता है और अपना जो निष्कर्ष निकालता है। तो इसमें ये क्या करता है कि आधुनिक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से सामग्री का संकलन कर उसका विश्लेषण शोध के उपकरणों की सहायता से करता है। तो यह वैज्ञानिक दृष्टि से सारा शोध कार्य करता है, इसलिए इसकी प्रवृत्ति में कार्य करने में भी अंतर पाया जाता है। अगला पॉइंट है एक और अनेक विषयों के अध्ययन में भी अंतर। जो परंपरागत दृष्टिकोण है दूसरे विषयों से अलग होकर अध्ययन करता है। यह राजनीतिक प्रक्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित है, केवल राजनीतिक प्रक्रियाओं तक, उनके अध्ययन तक ही सीमित रखता है अपने आप को, इसलिए इसका क्षेत्र संकुचित हो जाता है। जबकि आधुनिक का जो अध्ययन है वह संपूर्णता पर बल देता है, हर परिस्थितियाँ, हर बारीक चीज़ों का अध्ययन करने का प्रयास करता है, या यथार्थ में कैसा है उसे समझकर ज्यों का त्यों उसका वर्णन करने का प्रयास करता है, निष्कर्ष निकालता है, उसके बारे में भविष्यवाणी करता है और सिद्धांत बनाता है। इसलिए इसमें ये भी अंतर पाया जाता है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं जो है प्रामाणिकता और निश्चितता का अंतर। प्रामाणिकता मतलब प्रमाणित करना और निश्चितता निश्चित करना। तो परंपरागत उपागम है वह अनुमान, कल्पना एवं
संभावना पर आधारित होता है। यह कहें कि केवल एक कल्पना के आधार पर अनुमान लगाता है और उसके आधार पर ही निष्कर्ष, घोषणाएं आदि करता है। ठीक है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण है वो ऐसा अनुमान के आधार पर नहीं करता है। वो क्या करता है कि जो शोध कार्य ही उसका है वैज्ञानिक तरीक़ों से है, तथ्यों को इकट्ठा करना है, संग्रहण करना है, उसका क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है और फिर उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष शोध करके निष्कर्ष निकालना होता है। तो यह निष्कर्ष की प्रामाणिकता और पूर्व घटनाओं की निश्चितता पर बल देता है। इसलिए प्रामाणिकता और निश्चितता में भी अंतर पाया जाता है। अगला इसका पॉइंट है तथ्यों की प्रामाणिकता। अब जो परंपरागत दृष्टिकोण है इसमें तथ्यों का संकलन जो किया जाता है परंतु इसको प्रमाणित नहीं करता है। ये तथ्यों का संकलन मतलब कि इकट्ठा तो करता है विभिन्न प्रकार की चीज़ों को, लेकिन उसकी प्रामाणिकता के संबंध में इसके पास कोई और उपाय नहीं है कि वो इसे कैसे करेगा। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में जो तथ्यों का संकलन के बाद उसकी सत्यता, क्रमबद्धता और प्रामाणिकता पर भी बल देता है कि वास्तव में वह सही है या नहीं है। उसके बाद अपना निष्कर्ष या सिद्धांत का प्रतिपादन करता है या निकालता है, बनाता है। इस प्रकार हमारा जो प्रथम टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर अगली क्लास में चर्चा करेंगे।